हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज के इस वीडियो हम बात करेंगे जो ऑयल सेपरेटर होता है आइस प्लांट में, चिलर प्लांट में, वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो एक तो आपको नाम से समझ में आता है, ऑयल सेपरेटर का काम होता है जो आपका कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, तो जैसे ही कंप्रेसर हाई स्पीड पे चलता है तो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल का कुछ पार्ट आपका रेफ्रिजरेंट मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट मिक्स हो जाता है तो वो रेफ्रिजरेंट के साथ आगे जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट और ऑयल को सेपरेट करने के लिए हम कंप्रेसर के बाद ऑयल सेपरेटर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑयल यदि आगे जाएगा तो उससे और भी काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उन एडवर्स इफ़ेक्ट की मैं अभी आगे इसमें बात करूँगा। तो इसकी वर्किंग देखते हैं पहले, उसके बाद हम इफ़ेक्ट की बात करेंगे। तो इस तरह का ये आपका पूरा ऑयल सेपरेटर रहता है सिलेंड्रिकल शेप में, और यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्रेसर का डिस्चार्ज कनेक्टेड रहता है ऑयल सेपरेटर में। ठीक है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज ऑयल सेपरेटर में कनेक्ट रहेगा। और इसमें क्या होता है, इम्पिंजमेंट सरफेस होती है। इम्पिंजमेंट सरफेस का मतलब होता है यहाँ पे जो सरफेस होगी ये खुरदरी सरफेस होती है अंदर, है ना। जनरली पाइप आता है तो उसमें कैसी सरफेस आती है, स्मूथ सरफेस आती है, लेकिन इसमें खुरदरी सरफेस होगी। तो उससे क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट और ऑयल का जो मिक्सचर आता है, ठीक है, एक चीज़ इसमें और समझने वाली है कि रेफ्रिजरेंट और ऑयल में ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑयल मतलब भारी होता है और रेफ्रिजरेंट क्या होता है, हल्का होता है। तो जो ऑयल होगा जैसे ही इम्पिंजमेंट सरफेस से पास होगा ऑयल और रेफ्रिजरेंट, तो जो ऑयल है, ऑयल इम्पिंजमेंट सरफेस से स्टिक हो जाएगा और ऑयल की जो वेलोसिटी है ना, स्पीड है, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे बेफल प्लेट लगा हुआ है। बेफल प्लेट आपने देखा होगा बॉयलर वगैरह में भी लगाते हैं। बेफल प्लेट इसलिए लगाते हैं, बेसिकली जो पैसेज होता है, पाथ होता है, उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे फिर आप देखोगे जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ऑयल रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर आ रहा है, तो वो यहाँ इस तरह से आएगा। इस तरह से आने के बाद आप देखेंगे यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, है ना, यहाँ नीचे से निकलने का इस तरह से जाएगा। और जो ऑयल होगा, ठीक है, वो ऑयल धीरे धीरे नीचे कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऑयल रिजर्वायर है। उसके बाद अब देखेंगे ऊपर से टकरा के फिर दोबारा से ये नीचे इस तरफ इस तरह से आएगा नीचे, है ना, ये आपने देखा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये उस तरह ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट जो होगा, है ना, वो रेफ्रिजरेंट कहाँ चला जाएगा, कंडेंसर में चला जाएगा। अब ऑयल कलेक्शन की मैकेनिज्म आप देखते हैं। यहाँ पे आप ये ऑयल रिजर्वायर देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ से जो कंप्रेसर से ऑयल आएगा, वो ऑयल धीरे धीरे यहाँ पे कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे कलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये ऑयल रिजर्वायर है। अब पहले तो जो ऑयल था, ठीक है, वो ऑयल धीरे धीरे टिप होना स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ ऑयल के पार्टिकल्स अभी भी इसमें साथ जा सकते हैं इस तरह से। तो वो ऑयल के पार्टिकल्स चूँकि भारी होंगे तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पे कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पे फ्लोट वाल्व लगा हुआ है। फ्लोट वाल्व आपने देखा होगा, जो वाटर कूलर वगैरह होते हैं वहाँ पे भी लगा रहता है। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑयल है, ऑयल रिजर्वायर है, इसमें ऑयल इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। जैसे ही ऑयल का लेवल पहुँच गया ऊपर, तो ये ऑयल रिजर्वायर, अभी ये फ्लोट वाल्व ऐसा है तो ये फ्लोट वाल्व थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऊपर होगा तो यहाँ पर नीचे क्या लगा रहता है, पाइप लगा रहता है। ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद ये यहाँ से कंप्रेसर को वापस चला जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ऑयल सेपरेटर हम कहाँ लगाते हैं। ऑयल सेपरेटर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द कंप्रेसर एंड द कंडेंसर। बेफल प्लेट क्यों लगाते हैं, जिससे उसका पैसेज बढ़ जाए और उसमें इन केस इम्पिंजमेंट सरफेस के बावजूद कुछ ऑयल यदि मिक्स होकर जा रहा है तो वो ऑयल सेपरेट किया जा सके। अब इसमें दिया हुआ है, जैसे बेसिकली ऑयल क्या होता है, एक इंसुलेटर का काम करता है। मैं आपको एक तरह से दूसरी तरह से इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑयल सेपरेटर नहीं लगाएं, तो ऑयल क्या होगा, आगे जाएगा, है ना, एक्सपेंशन वाल्व में भी जाएगा, एवापोरेटर में जाएगा, और एवापोरेटर में जाके क्या होगा, ऑयल आपका जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट के ऊपर एक लेयर बना लेगा, और वो लेयर किस तरह का काम करती है, वो लेयर इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, तो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इवन दूसरा ये भी एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि आपका जो ऑयल है,
ऑयल फ्रीज हो जाए, ये तो ऑयल फ्रीज हो जाएगा तो भी वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो रेट है वो कम कर देगा और वहाँ पे एक तरह से इंसुलेशन का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि जो ऑयल होता है वो इवेपोरेटेड ट्यूबिंग एज ए इंसुलेटर काम करता है और इवेपोरेटर की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा कम कर देता है, अराउंड 14% कम कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि ऑयल यदि रेफ्रिजरेंट के साथ जाएगा तो कंप्रेसर में जो ऑयल की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और कंप्रेसर में ऑयल की क्वांटिटी कम होने की वजह से उसका फेलियर भी हो सकता है। तो एक तरह से जो ऑयल सेपरेटर है वो इफ़िशियंसी बढ़ा रहा है सिस्टम की, दूसरा आपका जो कंप्रेसर है उसकी लाइफ को भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि जो ऑयल चूँकि एक्सपेंशन वाल्व के एग्जिट पे भी बहुत कम प्रेशर होता है ना, या इवेपोरेटर में जाएगा तब भी बहुत कम प्रेशर होता है, तो वहाँ पे ये जो ऑयल है वो फ्रीज़ हो सकता है। ठीक है, जिससे उन पार्ट को वो चॉक कर सकता है। सो फ्रेंड, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हो सकता है आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।